अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, वज़ू वगैरह से फ़ारिग होकर नीचे जाते हैं फजर की नमाज के लिए। अवलैस अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। फसुब्हानल्लज़ी बियदिहि मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी फजर की नमाज और सूरह यासीन वगैरह की तिलावत हो चुकी है। अब टाइम है दिन में पहली बार मदरसे से बाहर जाने का, और बाहर जाके चाय लेंगे इंशाअल्लाह। भाई 10 के पापे दे दो। पापे वो वाले। तो चाय के साथ खाने के लिए हमने पापे ले लिए हैं, और यहाँ जैद भाई के वहाँ चाय पीने आ चुके हैं। जैद भाई, एक चाय बग़ैर मलाई के। हाँ वो तो दोस्तों, चाय वगैरह से फ़ारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह हम दरसगाह में पहुँच चुके हैं। आपको मेरी जगह भी दिखाता हूँ दरसगाह में। और हम अभी सुबह की ये जो पढ़ाई है वो 4 घंटे होगी। पहले घंटे में तहावी शरीफ, दूसरे में तिरमिज़ी शरीफ, तीसरे में नसाई शरीफ, और चौथे में अबू दाऊद शरीफ का सबक होगा। और 4 घंटे के बाद अब इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों, सुबह की पढ़ाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब टाइम है खाना खाने का, लंच का। तो खाने में जो हमारा मेनू है वो पूरे साल दोपहर में दाल मिलती है। शुरू साल से लेकर आखिरी साल तक रोज़ाना दोपहर में दाल खाने को मिलती है, और साथ में ये नान रोटी रहती है, इसको यहाँ पे नान कहते हैं। एक बच्चे को ये 2 दी जाती है, जो बहुत काफ़ी रहती है। और ये है दाल दोस्तों, और ये इसमें क्या है? इसमें चावल है, वेज तहारी है ये। और खाना लाने की ज़िम्मेदारी पहले मेरी थी, लेकिन बाद में अब्दुल्ला भाई तशरीफ़ लाए और मुझे और बड़ेपन का इजहार करते हुए मुझे फ़रमाया कि आप रहने दीजिए, आप दौरे में हैं, मैं खाना लेके आ जाया करूँगा। तो हमने उनकी बात मान ली, और दूसरी सब जो ज़िम्मेदारी है वो साथियों में तकसीम है, खाना बनाने की और बर्तन धोने वगैरह की। सो अल्लाह सबको बेहतरीन बदला अता फरमावे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हो चुका है, और अब हम क़ैलूला करेंगे, और अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ज़ोहर बाद क्लास में। और ज़ोहर बाद 2 घंटों की पढ़ाई होगी। इसमें पहली घंटी में सुनन तिरमिज़ी सानी और इब्न माजा का दर्स होता है, और दूसरी घंटी में इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ का सबक होगा।
दोस्तों दिन में एक बार हाजिरी होती है यहाँ पे। लब्बैक है दोस्तों, दोपहर की पढ़ाई भी हो चुकी है। अब हम आए हैं असर की नमाज के लिए, मस्जिद में आ गए हैं। असर की नमाज अक्सर बाहर किसी मस्जिद में होती है, और चूँकि मदरसे में थोड़ी लेट होती है और तो बाहर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये बहादरान मस्जिद है, करीब ही है मदरसे के, तो यहाँ असर की नमाज़ पढ़ेंगे। दोस्तों असर की नमाज़ हो गई है और अब असर के बाद फ़ौरन हम चाय लेंगे, तो चाय की दुकान पे चलते हैं। तो दोस्तों चाय के साथ खाने के लिए कुछ लेंगे। ये खारी लेंगे, और ये हमारे दोस्त है सहारनपुर में, एक ही दोस्त है मेरा, और वो ये भाई है, उसने पहले से ही पैक करके रखी खारी, दूर से देखा तो, और 10 ही रुपये की ली, लेकिन मुझे ज़्यादा देता है। तो हम साथ में खोलेंगे ना बेकरी सूरत में, इंशाल्लाह हम लोग साथ में बेकरी खोलने वाले हैं सूरत में, छोटा बाजार के पास। और नान खटाई बनाना सीखना पड़ेगा तेरे को। तो दोस्तों ये हमारी चाय की दुकान है, यहाँ चाय पियेंगे। यूनिक सी दुकान है, छोटी सी दुकान, और उसमें ग्राफिक डिज़ाइन भी होती है और सिलाई काम भी होता है, और साथ साथ हमारे कातिब साहब चाय भी बनाते हैं। कातिब साहब हैं, बहुत अच्छी चाय मिलती है सहारनपुर में, सबसे अच्छी चाय यहीं मिलती है। और यहाँ बैठने का बहुत यहाँ पे सुकून रहता है। तो असर बाद का ज़्यादा वक्त अगर दूसरे कस्टमर नहीं आते कातिब साहब के, तो यहीं गुजरता है। यहाँ कपड़े भी सिए जाते हैं। छोटी सी दुकान, लेकिन 3 काम होते हैं उसमें। तो दोस्तों हमारी चाय हो चुकी है और अब हम वापस मदरसे जाएंगे। दिन में सिर्फ 2 ही मरतबा मदरसे से बाहर आना होता है, और दोनों मरतबा चाय पीने के लिए, एक बार फजर के बाद और एक बार असर के बाद। आम तौर से 2 ही मरतबा मदरसे से बाहर आना होता है, कभी कोई ज़रूरत पेश आ गई तो अलग बात है। अब हम वापस मदरसे जाएंगे और मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन सबक होगा। मगरिब की नमाज के बाद मुस्लिम शरीफ का आमतौर से सबक होता है, लेकिन चूँकि हम साल के आखिरी हिस्से में हैं तो कभी 3 सबक भी होते हैं मगरिब के बाद, और कभी 2 भी होते हैं। मगरिब से लेके इशा में सर्दी के ज़माने में यहाँ 3 घंटे का टाइम है, तो उसमें 3 सबक हो जाते हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद। तो दोस्तों हमने इशा की नमाज़ पढ़ ली और इशा के बाद हमने खाना भी खा लिया। अफसोस के हम इशा के बाद के यानी शाम के खाने, अफसोस के हम शाम के खाने का वीडियो न बना सके। और शाम के खाने में यानी डिनर का मेन्यू ये रहता है कि मंगल से लेके इतवार तक, मंगल से लेके इतवार तक यानी 6 दिन रोटी और गोश्त रहता है। और अगर कोई चावल लेना चाहे तो फिर चावल और गोश्त रहेगा, यानी या तो रोटी मिलेगी आपको या चावल मिलेंगे, दोनों नहीं मिल सकते। हाँ ये हो सकता है कि तलबा आपस में तकसीम कर लेते हैं। और पीर के दिन शाम में हमें यूपी की बिरयानी मिलती है, यानी पुलाव कह सकते हैं उसको। तो ये शाम के खाने का हमारा मेन्यू रहता है। और तो बस दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही। अब थोड़ी देर या तो किताब देखेंगे या फिर आराम करेंगे और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोशिश की है हमने एक अलग नौइयत की वीडियो बनाने की। यूट्यूब पे आपको शायद ही ऐसा वीडियो मिले कि जिसमें मदरसे की रूटीन लाइफ आपको दिखाई गई हो। तो ये था हमारा वीडियो आपके लिए। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।